हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अक्सर पीटी एस्पिरेंट्स का मुझसे एक क्वेश्चन होता है, मैम बेस्ट टेम्पलेट बताओ, मैम 90 स्कोरिंग टेम्पलेट कौन से है, मैम मैं ये टेम्पलेट यूज कर रही हूँ, कहीं मेरा टेम्पलेट गलत तो नहीं है, मैम मेरे टेम्पलेट्स के कारण मार्क्स नहीं आए क्या। अगर आप भी जानना चाहते हैं बेस्ट टेम्पलेट कौन सा है, आपके टेम्पलेट में गलती तो नहीं है, या फिर आप क्या गलतियां करें, आज का सेशन आपके लिए है। आज के सेशन में मैं कवर कराने वाली हूँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये है लिस्निंग का टास्क 1। कौन सा इसका बेस्ट टेम्पलेट है, टेम्पलेट को यूज कैसे करना है, और तो और गाइस मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो स्टूडेंट्स बार बार गलतियां कर रहे हैं, इसके कारण उनका लिसनिंग और राइटिंग का मार्क्स अफेक्ट हो रहे हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट एक इंटीग्रेटेड टास्क है, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं पीटी लिसनिंग को भी और पीटी राइटिंग को भी। सबसे पहले गाइस मैं आपको स्क्रीन का इंटरफेस दिखाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको नोट्स लेने हैं इस टास्क के लिए, और कैसे आपको टेम्पलेट को यूज करना है, क्योंकि टेम्पलेट को यूज करना स्टूडेंट्स को नहीं आता है। बिफोर आई गो फॉर दैट, एक अच्छी न्यूज है आपके लिए। इस पीटी यूनिवर्स पहुंच चुका है मेलबर्न में। वी आर नाउ इन मेलबर्न। अगर आप पीटी में स्ट्रगल करें, पीटी आइल्स नाटी सेल्फ की क्लासेस अवेलेबल है फेस टू फेस। आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी पीटी यूनिवर्स के साथ लिख चुके हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट। आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ लिख सकते हैं। गाइस ऑल्सो फेस टू फेस क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप ग्रुप क्लासेस लेना चाहते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग बैचेस अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो वन टू वन क्लासेस अवेलेबल है आपके अपने टाइम पे। मैं आपको लेके चलती हूँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट के इंटरफेस पे। एंड मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका दिखेगा आपके रियल एग्जाम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, ये ऑडियो है, और ये है हमारा लिखने का एरिया जहां पर आप अपनी समरी को टाइप करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है, उसे रीड कीजिए। यू विल हियर अ शॉर्ट इंटरव्यू, यानी कि आप एक छोटा सा लेक्चर सुनेंगे। आपको समरी लिखनी है एक स्टूडेंट के लिए जो प्रेजेंट नहीं था। आपको 50 टू 70 वर्ड्स लिखने हैं। कई वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड लिमिट से बिलो यानी कि बिलो 50 या अबव यानी कि अबव 70, दोनों में मार्क्स डिडक्ट होंगे। टोटल 10 मिनट्स हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। आइल्स का एग्जाम नहीं है कि अगर आपने ये टास्क पहले कर लिया तो ये टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे जाएगा। अगर आपने 8 मिनट में कर लिया तो 2 मिनट आगे नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करें, आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर है उसको दोबारा प्रूफ रीड करें। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, प्रूफ रीड करें। अगर आपने प्रूफ रीड कर लिया फिर भी टाइम बच गया, आप रिलैक्स कर सकते हैं, बट टाइम को इसको फॉरवर्ड करने का कोई फायदा नहीं है। ये है कुछ इसका, इस तरीके का स्क्रीन का आपको इंटरफेस दिखेगा। मैं आपके लिए पहले लेक्चर प्ले कर रही हूँ। लेक्चर प्ले करूंगी, मेरे साथ कीवर्ड्स लिखेगा, मैं भी कीवर्ड्स आपको लिख के दिखाऊंगी कीवर्ड्स होते क्या है। उसके बाद जो है मैं आपको टेम्पलेट पे लेके जाऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी बेस्ट टेम्पलेट है क्या। आपके जो टेम्पलेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके भी टेम्पलेट चेक कर दूंगी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ साउंड। ओके, मैं लेक्चर प्ले कर रही हूँ। आप प्लीज कीवर्ड्स लिखेगा। अगर आप सेंटेंसेस लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे भी आप अटेम्प्ट करते हैं, दोनों तरीके से करके देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी इजी तरीका क्या है, टेम्पलेट को कैसे यूज करना है, गलतियां क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। During the time of the Aztecs, cocoa was mainly used as a beverage. Wines and drinks were made from white pulp around the seeds of the cocoa pod. The beans themselves were used to make hot or cold chocolate drinks. Both the Maya and the Aztec secular drinks used roasted cocoa beans, a foaming agent sugar, toasted corn, and water. Vanilla and chili were also used as an ingredient in the drinks. Cocoa beans were also used as a currency and as a tribute tax from peoples ruled by Aztecs. The oily layer floating in the chocolate drink cocoa butter was used to protect the skin against the sun. For the Aztecs, cocoa had a religious significance. Cocoa was believed to be of divine origin. The cocoa tree was a bridge between earth and heaven. Human sacrifices to perpetuate God or sun were first sanctified by giving him chocolate. Cocoa beans were given to priest assistants at children's coming of age ceremonies. During marriage ceremonies, the couple drank a symbolic cup of chocolate and exchanged cocoa beans. Aztecs believed that drinking chocolate gave mortals some of the Quetzalcoatl wisdom, god of learning and the wind. मैंने आपको स्क्रीन पे जो है आपको प्रॉपर नोट्स लेके दिखाए हैं। अगर आप टाइप करके नोट्स लेना चाहते हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं। कैप्स कौन थी इसलिए कैपिटल में लिख दिया ताकि आपका ध्यान जाए, पर ऐसे आपको समरी अटेम्प्ट नहीं करनी है कैपिटल पे। मैं आपको दूसरे तरीके से भी नोट्स लेने दिखा रही हूँ, क्योंकि काफी लोग जो है गाइस पेपर से नोट्स लेते होंगे अपनी इरेजेबल नोटबुक पर। देखिएगा, मैं इस तरीके से वर्टिकल और थोड़े क्लियर नोट्स लेती हूँ, क्योंकि जब मैं एक तरीके से सारा लिख देती हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आता मैंने क्या लिखा है।
सो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप वर्टिकल नोट्स लिखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं पूरा लेक्चर लिखूं, बट मैं जो लिखूं मैं वो समझ पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कीवर्ड्स लिख लेते हैं पर उनको समझ नहीं आता उन्होंने लिखा क्या है, एंड अल्टीमेटली वो कुछ भी लिख देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोको है, कीवर्ड्स में आपको बता देती हूँ। बेवरेज है, वाइन है, ड्रिंक्स है, हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स है, कोको बीन्स है, शुगर है, वाटर है, चिली है, कोको बीन्स है, करेंसी है, टैक्स है, ऑयली लेयर फ्लोटिंग है, सन है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ओरिजिन डिवाइन ओरिजिन है, गॉड्स एंड चॉकलेट है, प्रीस है, चिल्ड्रन है, मैरिज सेरेमनी, ड्रिंकिंग चॉकलेट, गॉड ऑफ लर्निंग, विंड है। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकते हो। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पूरी पूरी लाइन हमें लिखनी होती है। देखिए पूरी लाइंस लिखनी काफी डिफिकल्ट होती है क्योंकि लेक्चर एक भी मिनट रुकता नहीं है। ऑल्सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेक्चर जो होता है वो शॉर्ट होता है, अगर आप पूरी लाइंस लिखने की कोशिश करेंगे हो सकता है एंड अप करें कुछ भी ना लिख पाए। सो पूरी लाइंस लिखे ना लिखे उसका आंसर स्कोर गाइड में है, देखेगा। कंटेंट के 2 मार्क्स हैं। सो ये आईएल्ट्स नहीं है कि कंटेंट इज एवरीथिंग, कंटेंट के मार्क्स ही 2 हैं। फॉर्म आप देख सकते हो 2, लेकिन यहाँ पर बिलो लिखा तो मार्क्स कट के ज्यादा लिखे तो, यानी कि 50 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। तो एक टैम्पलेट दिमाग में होना काफी हेल्प करता है। ग्रामर के 2 मार्क्स है, इसलिए बोली मैं प्रूफ रीड करो, प्रूफ रीड नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो गए। और स्पेलिंग के भी 2 मार्क्स हैं, एक स्पेलिंग एरर पे 1 नंबर काट रहे हैं, पीटी वाले भी आपसे बहुत तेज है। ठीक है, वोकैबुलरी के 2 मार्क्स है, वोकैबुलरी का मतलब ही क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो ये मैंने स्कोर कार्ड आपको दिखाई है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रियल एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर 2 आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को 1 आ रहा है, रेयर है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को 2 ही आ रहे हैं। क्लियर है? अब आपको मैं टैम्पलेट्स की तरफ आपको लेके चल रही हूँ कि टैम्पलेट्स को आपको यूज करना कैसे है। कि सब स्टूडेंट्स आपका कुछ ना कुछ टैम्पलेट होता है, आप कोई भी टैम्पलेट यूज कर सकते हो। आपका जो टैम्पलेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, उसको आंसर लिख के इससे पिन करना ताकि आपका आंसर हम चेक कर सकें कि किस तरीके का है। मैं आपको डिफरेंट टैम्पलेट्स बता रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि टैम्पलेट को आपको यूज कैसे करना है। देखो सिंपल है। द लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट, फर्स्टली वी कैन हियर दैट द गिवन ऑडियो शो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, so it is fair to say that it is crucial. Also the lecturer talked about, finally the lecturer said that. सो यहाँ पे आप कीवर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे जो स्टार्टिंग में होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपना मेन कीवर्ड, जैसे कोको बीन्स के ऊपर है, मेन कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट कोको बीन्स और हाउ कोको वाज यूज्ड एज अ बेवरेज। इस तरीके से आप मेन बात लिख सकते हो। फर्स्टली वी कैन हियर दैट द गिवन ऑडियो शोज सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू K1 K2 K3, 2-3 कीवर्ड्स डाल सकते हो जैसे वाइन, ड्रिंक्स एंड हॉट चॉकलेट। सो इट इज फेयर टू से दैट इट इज क्रूशियल। ऑल्सो द लेक्चर टॉक्ड अबाउट, डिफरेंट कीवर्ड्स लिख सकते हो, शुगर, वाटर एंड चिली, करेंसी, टैक्स, ऑयली फ्लेयर फ्लोटिंग, डिफरेंट कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन जब दैट की लाइन है, फाइनली द लेक्चरर सेड दैट, पूरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे फाइनली द लेक्चरर सेड दैट, जैसे मैरिज सेरेमनी में उसने कहा कि इससे इस्तेमाल करते थे, या बे ब्रिज था बिटवीन अर्थ एंड हेवन। सो फाइनली द लेक्चरर सेड दैट इट वाज यूज्ड एज अ ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन। इस तरीके से आप जब दैट का इस्तेमाल करते हैं आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ता है। क्लियर है आपको? तो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, आपको इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको और डिफरेंट टेम्पलेट्स बता रही हूँ। The speaker was discussing. Firstly, he mentioned that. Secondly, he delineated that. Also, he talked about overall the lecture was very informative. देखो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप खुद से लिख रहे हो तो हो सकता है आपको लिखने में काफी टाइम मिल लग जाए, जबकि टाइम एक लिमिटेड है। टेम्पलेट एक स्ट्रक्चर आपको देता है ताकि आपके दिमाग में हो कि यहाँ 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 ऐसे अपने आंसर को फॉर्म करना है, ताकि आप टाइम से पहले सही ग्रामर के साथ, स्पेलिंग के साथ अपने आंसर को फॉर्म कर सकें। तो स्पीकर वाज डिस्कसिंग, स्टार्ट हम करते हैं टॉपिक सेंटेंस के साथ। देन फर्स्टली ही मेंशन्ड दैट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि हाउ इट वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्क्रीन अगेंस्ट सन, जो आपकी लाइन है। अब पूरी लाइन आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लेक्चर को जब लिखें कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करें और फिर उससे लाइन फॉर्म करें। जैसे उसने कहा था कि इसको यूज करते थे हम करेंसी की तरह, टैक्स की तरह, और इसका अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था, जैसे इसको लोग मानते थे कि इसका डिवाइन ओरिजिन है। सो फर्स्टली ही मेंशन्ड दैट कोको बीन्स हैज religious significant and it has people thought that it has divine origin। अब बाद में कीवर्ड से अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। जब आप दैट से यूज करें सेंटेंस को फॉर्म करें, अबाउट के बाद आप कीवर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें आपको? मैं आपको नेक्स्ट टेम्पलेट पे लेके जा रही हूँ। मैं आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स बता रही हूँ कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में लोगों के डाउट इतने हैं
मिथ बन गया कि भाई टैम्पलेट ही हमें पास कराएगा, ऐसा नहीं है भाई, टैम्पलेट यूज करना सीखो ना। टैम्पलेट का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर है। टैम्पलेट पास नहीं कराएगा, उसको यूज करने की ट्रिक। नोट टेकिंग नहीं आती स्टूडेंट्स को, फेल हो रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स इंसर्ट कैसे करने, डेफिनेटली वो भी उन चीजों को, उनसे कारण भी उनका स्कोर काफी कम आ रहा है। So the speaker was discussing that firstly he mentioned that in addition he described that moreover he said that in conclusion he suggested that overall the lecture was very informative. The speaker was discussing that how cocoa was used, cocoa beans was used as a beverage. आप इस तरीके से लिख सकते हो. Firstly he mentioned that जो भी main point है. In addition, he described it second, third main point. Moreover, he said that people used to protect their screen against sun. In conclusion, he suggested that it acted as a bridge between earth and heaven. Overall, the lecture was very informative. So इस तरीके से आप लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप टेम्पलेट यूज करें, मैं आपको और भी टेम्पलेट स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मेक श्योर करें अपने आंसर को प्रूफ रीड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो अपने आंसर को कभी प्रूफ रीड करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि प्रूफ रीड करने की जरूरत ही नहीं है, अगर जो उन्होंने आंसर लिख दिया वो ही उनका सही है। लेकिन आंसर को प्रूफ रीड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन, नेक्स्ट टेम्पलेट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। The talk delineates a detailed picture regarding he/she talked about dash was elaborated in detail. Besides all these idea, arguments, and propositions, the lecture highlighted he/she not only discussed this but also explained. In addition to talking about this, the speaker described this as well. The lecture concluded by focusing on dash, dash, and dash. अब ये थोड़ा ऐसा टेम्पलेट है, इसमें काफी वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं बहुत अच्छी नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है, आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो। यहाँ पर द टॉक डेलिनेट्स अ डिटेल पिक्चर रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है, कोको बीन्स है, फाइन। ही/शी टॉक्ड अबाउट, अलग अलग कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो, वाइन, ड्रिंक्स एंड बेवरेज। डैश वाज एलेबरेटेड इन डिटेल, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, जैसे हॉट चॉकलेट। Besides all these ideas, arguments and propositions, the lecture highlighted जो भी मेन चीजें, currency, tax and oily layer floating. He/she also not only discussed priest but also explained children. So यहाँ पर आप different keywords explain कर सकते हो. In addition to talking about marriage ceremony, the speaker described God of learning as well. The lecture concluded it by focusing on, अलग अलग keywords डाल दो जो भी आपने सुना, earth था, heaven था, sun था। So basically आपको क्या करना है, आपको lecture को ध्यान से सुनना है, अपने listening skills पे work करना है, क्योंकि उसके बिना नहीं improve होगा। ठीक है? दूसरी के बाद क्या करनी है, spellings आपको आने चाहिए। तीसरी चीज कीवर्ड्स क्या है, उनको पिक करना, जो कि एक टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम नोट टेकिंग पे बहुत बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि नोट टेकिंग अगर आप सीखते हो, यू गेट बेनिफिटेड इन रिटन लेक्चर ऑल्सो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। दो टास्क में इकट्ठे एक साथ बेनिफिट मिलता है। क्लियर है आपको? कुछ और टेम्पलेट्स है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये भी कुछ और टेम्पलेट्स हैं। आप कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करना सीखें एंड अपने आंसर को इस ऑडियो के साथ लिख के कमेंट सेक्शन में पिन करें। एंड एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स कहाँ यूज करने हैं उसको भी समझे। एंड गाइस बहुत सारे कीवर्ड्स लिखने पे खाली फोकस ना करें, ढंग से भी कीवर्ड्स लिखें। काफी स्टूडेंट्स को कीवर्ड्स लिखते जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं लगता उन्होंने लिखा क्या, तो उनके पास बिल्कुल कीवर्ड्स इंसर्ट करने के लिए नहीं होते हैं। एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करें, जैसे मैं आपको बता दूं, बिटवीन है तो B/W, एंड है तो मैं प्लस लिख देती हूँ, और है तो स्लैश लिख देती हूँ। उसके अलावा जैसे बार बार कोको बीन्स होता है तो सी से उसे वो कर लेती हूँ, समझ आ जाता है। सो अपनी खुद की एब्रीविएशन आप कोई भी बना सकते हो, आपको समझना। चॉकलेट है CHOC लिख लो, ठीक है? ऐसे सन है S डाल दो, अर्थ है E डाल दो, हेवन है H डाल दो, बिट है ना? तो मतलब कुछ भी आप अपने खुद की एब्रीविएशंस बना सकते हो, पर पूरे पूरे जो एब्रीविएशंस इस्तेमाल करो वो आप समझ सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेम्पलेट देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ द लेक्चर वॉज, जो भी टॉपिक है, नंबर ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, इफेक्ट्स हैं, कॉजेज हैं, रिलेटेड टू डैश, जो भी टॉपिक है पर डिस्कस्ड इन द लेक्चर। द फर्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट रिवील्ड इन द डिस्कोर्स वॉज, तो आप यहाँ पे मेन वो लिख सकते हो। फर्दरमोर अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट मेंशन्ड इन द लेक्चर वॉज, जो भी कीवर्ड है, एडिशनली द लेक्चर आल्सो एग्जिबिटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट, या तो आप इसमें लाइन लिख सकते हैं कि हाउ इट एक्सचेंज, हाउ इट वाज यूज्ड इन द मैरिज सेरेमनी, या हाउ इट एक्टेड लाइक अ ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड हेवन। जो भी मेन पॉइंट है कीवर्ड्स लिख दो। इन कंक्लूजन द लेक्चर सजेस्टेड दैट,
क्लियर है आपको? कोई इसमें डाउट तो नहीं है गाइस? ये और भी कुछ कीवर्ड्स हैं, ये और भी कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जो टेम्पलेट आपको इजीली मगअप हो जाए, आपको यूज करना है, उस टेम्पलेट को यूज करें। एंड अपने ट्रेनर से अपने टेम्पलेट को जरूर असेस कराएं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, 50 to 70 है गाइस। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ टेम्पलेट सारे के सारे। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग जो इस टास्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्म। मतलब बिलो 40 अबव 70 मार्क्स कटेंगे, ग्रामर मिस्टेक्स पे मार्क्स कटेंगे। डिफेक्टिव ग्रामर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल ना करें। जरूरी नहीं है ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। वोकैब्युलरी कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। एक स्पेलिंग नंबर भी गलती हुई, एक स्पेलिंग एक नंबर जाएंगे। स्पेलिंग पे बहुत बच्चों के मार्क्स जाते हैं, ठीक है? इसलिए राइटिंग का स्कोर आपने देखा होगा, बार बार कम आ रहा है, पता नहीं लगता उन्हें क्यों कम आ रहा है। स्पेलिंग में गलती है, अभी स्पेलिंग इंप्रूव करने पड़ेंगे। और कंटेंट के खाली 2 मार्क्स हैं। खाली कंटेंट पे फोकस ना करें, कंटेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन कंटेंट सब कुछ नहीं है। राइटिंग भी इन्वॉल्व है, लिसनिंग भी इन्वॉल्व है। सो ये था आज का सेशन जहां मैंने आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन करी। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। इस पीटी यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल पर जो है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग की। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार, उनके जो डिजायर्ड बैंड स्कोर है वो अचीव नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता दूंगा, इस ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीटी यूनिवर्स के बारे में हफ्ता पहले, 5 दिन पहले, तो किसी किसी को 2 दिन पहले पता लग रहा है और उनका एग्जाम बुक्ड है। And they have joined our classes. We have made them understood the important tips and tricks, and we have helped them in their weak areas. कितने स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि गलती क्या है, गलती हो कहाँ रही है। गलती जैसे ही पता लग रही है, हम उनकी गलती पे वर्क करें, वो अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड्स अचीव कर पा रहे हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट, आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं। हमारी कोचिंग की जो हेल्पलाइन है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, उस पर हमें कंटैक्ट करें। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आ गया है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और तो और गाइज, नेक्स्ट किसी आप टॉपिक में स्ट्रगल करो, कमेंट बिलो कर देना, मैं आपकी उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो जरूर बताऊंगी। बाय बाय।